50वें अध्याय से उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 90 अध्याय हैं। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध लग जाता है। माने ये जीवन भी 49 वर्ष के बाद उत्तरार्ध ही है, ढलान में है। हरिशरणम। अब तक बहुत आशाओं में हम जिए, कोई बात नहीं। 49 आस लगा हुआ है। 50 यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ के आगे आशाओं का त्याग करो। हाँ, फिर आशाओं में मत जियो। वो आशा निराशा का रूप धारण कर लेती है फिर। इसलिए उसके बाद की गिनती जो है क्या है? 51 52 53 वन शब्द आता है। वन का आश्रय करो, वन में वास करो। हाँ, हमारे सुमन जी आज पूछ रहे थे तो यही निकला था बात हृदय से। ये गारहस्थ भी एक तपोवन है। हाँ, वन में कोई दूसरा आश्रय नहीं होता सिवाय प्रभु के। घर गृहस्थ में रहते हुए भी बिल्कुल असंग हो जाओ। एक साथ होता है, एक संग होता है। साथ जो होता है उसमें तो विछोह भी होता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना साथी संगी, तो साथियों में तो विछोड़ होता है, लेकिन संग उसे कहते हैं। संग माने आसक्ति। भले ही दूरियां हों, लेकिन जहाँ हमारी आसक्ति होती है उसका चिंतन निरंतर बना रहता है। तो वो आसक्ति जो है किसी शरीर संसार में न होकर के एकमात्र प्रभु में आसक्ति हो जाए, यही सच्चा सत्संग है। भगवान का नाम सत है, और सत में आपका संग हो जाए। संग माने आसक्ति हो जाए, नाम में आसक्ति हो, ये सत्संग है। हाँ, भगवान की लीला कथा में संग हो जाए, ये सत्संग है। उनके रूप का दर्शन करते हुए प्रिय लग रहा है, इसको सत्संग कहते हैं। धाम निष्ठा ये सत्संग है। सच्चिदानंद में रूप होता है वो, इसी को सत्संग कहते। सत्संग जो है पराधीन और परिश्रम से युक्त नहीं होता। पराधीन और पराश्रय रहित, परिश्रम रहित सत्संग होता है। इसमें भीतर का हमारा भाव, अपनापन श्री ठाकुर जी से हो जाए, नाम रूप लीला में हो जाए। जहाँ हमारी साथ एकांत में बैठे हुए हैं, नाम चिंतन चला हुआ है। सच्चा सत्संग है, सही मानिए। श्री हरि। जैसे कोई बेटी के विवाह की कितनी भी चर्चा करे, लेकिन जब तक विवाह नहीं होता क्वारापन नहीं मिटता। विवाह के अनंतर ही क्वारापन मिटता है, केवल चर्चा मात्र से क्वारापन नहीं मिटता। ठीक वैसे ही माने देखिए, जो हम कहते सुनते, मेरे पूज्य गुरुदेव कहते, कथन के अनुसार रमण भी होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं वैसा हमारा जीवन भी हो। केवल कहने सुनने की ही औपचारिकता न रह जाए, उसमें हमारी आसक्ति हो जाए, ये सच्चा सत्संग है। नहीं तो सत्य चर्चा तो है, सत्संग कहाँ होगा। हम जितनी ही बातें सुनते हैं, एक भी बात, एक भी सत्य यदि पकड़ में आ जाए और उसमें हम अपने बस हृदय में उसको संजो करके रख लें, आत्मा प्रसन्न हो जाए, ये सच्चा सत्संग है। एक भी सत्य बस धारण कर लो, एक भी बुराई रहित जीवन हो जाए हमारा, ये सच्चा सत्संग है। इसलिए वन वन वन। अब तक जीवन बिगड़ा भी हुआ था, उसकी भी कोई परवाह मत करो। अब बिगड़ना नहीं, अब बनना ही बनना है। और यदि 58 साल तक हम नहीं
सही मार्ग को पकड़ा, सही निश्चय नहीं किया, तो फिर आगे गिनती क्या है? 58 के बाद ले 60 और लग जाती है, बिल्कुल ही 60। अब भी नहीं समझा, फिर तो उससे बेहतर बात फिर क्या हो सकती है? बेकार है ना, जीवन का ही कोई लाभ नहीं मिला।